कि अल्लाह को पामिर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आपको सबक क्या मिलता है कि आने वाली नस्लें, अगर 6 बच्चों में से 2 बच्चे शहीद हो गए हैं तो जो 4 बड़े हो रहे हैं वो कम से कम ये नहीं कहेंगे कि मेरे बाप ने हथियार डाले थे, मेरे बाप की दाढ़ी को नोचा गया था, उसे उठा के अमरीकी जेल में फेंका गया था, लेकिन आज अमेरिका उसी के गिट्टों में बैठ के उससे माफ़िया मांग रहा है कि जनाब मज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ हक़ के साथ में हूँ शाकिर अनवर ज़ैब, और आज एक दफ़ा फिर एक नए मौजू को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि नाज़रीन आप सबको पता है कि अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजी इन्हला हो रहे हैं, और जहाँ तक उनका फ़ौजियों की बात है, जो बाइडेन साहब ने पिछले दिनों में एक उनका बयान भी आया था कि अब हमारा कोई भी फ़ौजी जो है अफ़गानिस्तान में नहीं रहेगा। आज मेरे साथ मौजूद है सियासी और समाजी शख्सियत जनाब स्टेट यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट जनाब शाहिर हैदर सियालवी साहब। मुझे लगता है कि इनसे बेहतर इस सवाल का मुझे जवाब कहीं से नहीं मिल सकता। शाहिर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। और शाहिर भाई, मुझे बताइएगा कि अमेरिकी फ़ौजी तो जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? देखें, सबसे पहले तो यह कि बग्राम जो इनकी बेस है जी, वहाँ से सिर्फ अमेरिका तो चला गया बेचारा, उसने कई सुरखे जो हैं वो यतीम छोड़ दिए हैं, और हिंदुस्तान नामी एक बेवा भी पीछे छोड़ दी। इससे हमें सबसे पहले ये देखें कि सबक क्या मिलता है, फ्यूचर क्या होगा, अल्लाह नोज़ द बेस्ट। सबक क्या मिलता है कि अल्लाह को पामिर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। आपको सबक क्या मिलता है कि आने वाली नस्लें, अगर 6 बच्चों में से 2 बच्चे शहीद हो गए हैं तो जो 4 बड़े हो रहे हैं वो कम से कम ये नहीं कहेंगे कि मेरे बाप ने हथियार डाले थे, मेरे बाप की दाढ़ी को नोचा गया था, उसे उठा के अमरीकी जेल में फेंका गया था, लेकिन आज अमेरिका उसी के गिट्टों में बैठ के उससे माफ़िया मांग रहा है कि जनाब मुज़ाकरात कर लो, और वो कहता है देखेंगे। तो आपने ये देखना है कि मौरख, मैं जब अक्सर कहता था ना कि जी कश्मीर पे प्रैक्टिकली कुछ करो, तो लोग कहते हैं तो क्या हम जंग कर लें, अगर खुदा न खास्ता जंग में हम हार गए, जंग कर ही लेते हैं, हार तो जीत होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैंने कहा जी बात सुनो, हार गए जीत गए मुझे इससे गर्ज नहीं है, लेकिन एक बात ये रखना कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँगा। वो कहता कैसे? मैंने कहा जी आने वाली नस्लें ये ज़रूर कहेंगी कि हमारे बड़े जो थे हार गए थे, लेकिन वो ये नहीं कहेंगी कि हमारे बड़े जो थे उन्हें चूड़ियाँ पहनी हुई थी और बुज़दिल और बगारत हो गए थे। इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के बच्चे ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुई, यहाँ पर सड़कें नहीं बनी, यहाँ पर जनाब वो सो कॉल्ड मॉडर्निज़म नहीं आया, लेकिन वो ये भी साथ कहेंगे कि हमारे बड़ों ने अपनी बहनों को नहीं बेचा था, अपनी बेटियों को नहीं बेचा था, अपनी दाढ़ियों का, पगड़ियों का, 5-6 टखनों से ऊपर रखने का उसका सौदा नहीं किया था, अपने दीन का सौदा नहीं किया था, अपने मेहमान को नहीं बेचा था। लिहाजा अफ़गानिस्तान अकेले ने, अफ़गानिस्तान के जो मतलब इस्लाम पसंद तबका है, उस अकेले ने दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को ये सबक दिया है कि जब सीने में आपके ईमान की कुव्वत होती है तो नो वन इज़ देयर टू फ्लॉप यू, नो वन इज़ देयर टू स्टॉप यू। अच्छा शेर भाई, मुझे बताइएगा कि ये जो आप देखें पाकिस्तान का किरदार जो होता है वो हमेशा अफ़गानिस्तान की या अमेरिका की बात आती है तो पाकिस्तान का किरदार हमेशा होता है, वो पहले तो नज़र नहीं आता, लेकिन बाद में पाकिस्तान के किरदार को किताबों में भी लिखा जाता है कि पाकिस्तान का किरदार उस जगह पे था। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे था किरदार? देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि हम लोग ऑन कैमरा नहीं बता सकते जी, लेकिन मैं इनडायरेक्टली एक बात आपको सिर्फ रेफ़र करते हुए बताऊंगा, ये किरदार अच्छा था या बुरा था उसको मैं कहता हूँ कि जिन लोगों को तालिबान फॉलो करते हैं, एक हकानिया को फॉलो करते थे, एक जनरल हमीद गुल की वो कदर करते थे। जनरल हमीद गुल ने कहा था कि मौरख लिखता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से रूस को शिकस्त दी, और बाद में शायद मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मौरख ये लिखने पे मजबूर होगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद से अमेरिका को शिकस्त दी। बिल्कुल ये बात। तो देखिए पॉलिटिक्स में आप अर्तगल गाजी का ड्रामा अगर देखा, आपको अंदाज़ा होता होगा कि वो सलेबियों के साथ मिल के मंगोलों को शिकस्त देता है और बाद में उन्हीं का
किला फतह भी कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये डिप्लोमेटिक सतह पे आपने अपने फ़ायदे भी उठा लिए, बाकी काम भी कर लिए और साथ में इनको डंडे भी दिए रखे। और जब आपकी पहली जंग थी रूस के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान ने वैसे ही अमेरिका का हिमायत नहीं की थी। एक तो पाकिस्तान जंग अपने ऊपर लेना नहीं चाहता था, ख़िता में अमन भी चाहता था, और तीसरा आपको जितना पैसा मिला था उस वक़्त आपने अपने न्यूक्लियर एसिड्स भी इस्टेब्लिश कर लिए थे, आपने अपना मिलिट्री सेटअप को भी ज़रा अपग्रेड कर दिया था और मुल्क को फ़ायदा हुआ था। जो लोग आज बड़े दानिश्वर उठ के कहते हैं कि जनाब नुकसान हुआ था तो महाजिर आ गए, तो वानी आ गए, तो क्या हो गया भाई? पाकिस्तान कौन सा तुम्हारे बाप के लिए बना है? पाकिस्तान ना सिंधी बलूची पंजाबी पठान के लिए बना है, ये मुसलमानों के लिए बना है। ये तो एक नज़रियाती रियासत है। इजराइल वालों ने कभी नहीं ढोल पीटा कि जनाब इंडिया से उठ के यहूदी यहाँ पे क्यों आ रहा है, या जनाब वो ईरान से उठ के कोई यहूदी क्यों आ रहा है, या जनाब वो अरब के किसी दूसरे मुल्क से क्यों आ रहा है। भाई इजराइल एक नज़रियाती रियासत है जो यहूदियों की, वो यहूदियों को ऑन करती है, हम मुसलमानों को क्यों नहीं ऑन करते? आप समझ रहे हैं? इसी तरीके से पाकिस्तान का रोल देखें, पाकिस्तान ने अपनी हैसियत और औकात से हमेशा बढ़ के उम्मत के लिए डिलीवर किया। मतलब जो हम लोग घिसे पिटे गरीब लोग हैं, उससे बढ़ के हम लोगों ने अरब इजराइल वॉर में भी हम लोगों ने, जब ये सऊदियों ने हथियार डाल दिए थे तो हमारे बंदे गए थे SSG ग्रुप्स के। अच्छा, उसके बाद ये आपके जहाज़ गए थे जो बाद में वो शुक्र अदा करते थे कि जनाब ये जॉर्डेनियन या लेबनीज़ नहीं है, ये तो एशियन है, वापस चले जाएंगे। उन्होंने सत्यानाश कर दिया था इजराइल की एयरफोर्स का आपके यहाँ के जहाज़ों ने। तो जितना पाकिस्तान कर सकता है वो पाकिस्तान ने किया। अच्छा शेर भाई, कई जगहों पे आपको बैकफुट पे रहना पड़ता है मजबूरन, लेकिन फिर भी आप बीच में कुछ ना कुछ कर लेते। अच्छा, ये जो खान साहब ने पिछले दिन एक स्टेटमेंट दिया था, एब्सोल्युटली नॉट, हाँ, मतलब कि कुछ नहीं देंगे अड्डे, आपको लगता है कि पाकिस्तान में कोई पाबंदियां वगैरह लग सकती हैं या पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में कोई मुश्किलात यार मैं आपको एक बात आ सकती हैं? इसमें मैं दो इश्यूज़, एक तो पहले ख़ुद को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ जी। देखें, लोग हमें कहते हैं कि जनाब क्या आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि जी आपने खान की हिमायत कर दी, एब्सोल्युटली नॉट। मैंने कहा यार बात ये है, तुम लोग बैठे हुए फेसबुक के मुजाहिद जी, और नवाज शरीफ बैठा हुआ है बाहर बैठ के, वो अगर 2-4 बकवासात कर देता है इधर हुकूमत के ख़िलाफ़ तो अलग चीज़ है। मैं ख़ुद को नवाज शरीफ और ज़रदारी से बड़ा अपोजिशन लीडर मानता हूँ। मैंने एक साल में 4 धरने दिए हैं इस्लामाबाद में, ठीक है, और मैंने जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को जिस अंदाज में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिसाइज़ किया, इतनी इनकी जुर्रत नहीं है नून लीग वालों की। लेकिन जहाँ पर आपकी गवर्नमेंट कोई अच्छा स्टेप लेती है, दुनिया की एक नाम नहाद सुपर पावर को जब लेताड़ती है और उसे कहती है भाई बस अब हम दिलाली नहीं करेंगे, अब हम बेटियां नहीं बेचेंगे, अब हम तुम लोग आके हमारे बच्चों पे चढ़ाई कर दो और हम लोग बाइज़्ज़त तरीके से भेज दें, नो सॉरी अब हम अपने अड्डे नहीं देंगे। तो भाई मैं तो 6 साल का था, 26 साल मेरी उम्र है, 20 साल से तरस रहा था कोई हमारा हुक्मरान उठ कर ये बात कह दे यार। तो जब मैंने वो सुन लिया तो पहले मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन जब मैंने गौर से सुना मैंने कहा यार हाँ, अब मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि मैं अपने वज़ीर आज़म की इस बात पे हिमायत करूं। जहां मैं मुखालफत करता हूं तो मैं अगर बंदे का पुत्र हूं ना तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अच्छी चीज़ पे हाकिम वक्त को आप सपोर्ट करें कि तुमने एक ऐसे उल्लू के पट्टे को, ऐसे दहशतगर्द को तुमने एब्सोल्युटली नॉट कहा है जिसकी जुराबें और बूट पॉलिश करते करते लोग थकते नहीं थे पिछले 20 सालों से। तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और हाँ, आपने जो कहा इसके बाद पाबंदियाँ लग सकती हैं, इन लोगों ने फिर धमाके कराए, इन लोगों ने दोबारा दाइश को एक्टिव करके ये लोग कोई नया पंगा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग दोबारा कोशिश करेंगे KPK में एनआरकी फैलाने की, बलूचिस्तान में एनआरकी फैलाने की, लेकिन थिंग्स आर गोइंग बेटर नाउ, लोग भी समझ गए और अभी इंशाअल्लाह ताला इन्हें मुँह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हमने अपने 3 पड़ोसियों को तो बड़ी अच्छी तरह से रजामंद कर लिया है। एक तो है ही उसकी गोद में बैठा हुआ है अमेरिका की, लेकिन बाकी 3 पड़ोसियों को हम रजामंद कर चुके हैं। अच्छा शहीर भाई, मुझे बताइएगा कि देखें माजी में अक्सर सुनने में आता है कि जब भी कोई नया अमेरिकी सदर बनता है तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म या कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो उसे फ़ोन करके बताया जाता है। अभी हाल ही में सदर बाइडन जो हैं बने हैं, उन्होंने खान साहब को फ़ोन नहीं किया। काफ़ी मतलब सोशल मीडिया पे वीडियोज़ हमें देखने को मिलती हैं
कि एक बात ये भी हो सकती है कि जो बाइडेन जो है वो बात नहीं करना चाह रहे। एक बात ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान जो है ना उसको आंखें दिखा रहा है, ये भी वजह है कि खान साहब से बात नहीं कर रहा वो। आप क्या समझते हैं, क्या बात हो सकती है? नहीं करना चाह रहा, उसका बाप भी बात करना चाह रहा है जी। उसका CIA का चीफ इधर मारा फिर रहा था, कभी इस घर को जाके घंटी बजाता था, कभी उस घर को जाके घंटी बजाता था। वो कहते थे साहब नहीं है, आप बड़े साहब से बात कर लें अगर वो चाहें तो। फिर वो मर के उसे आपने DGISI से मिलने की इजाज़त दी गई। बात ये कि वो उनकी दुम पे पाँव आया हुआ है, वो वापस जाना चाह रहे हैं जी। और यार आप अंदाज़ा करो, अगवानियों ने वो 50-50 अगवानी बच्चे इतने जो है ना इनकी गाड़ी के ऊपर खड़े होकर टैंकों के ऊपर सैर करने जा रहे होते हैं। और अभी तो मैं कल OLX पे देख रहा था, इन्होंने वो अमेरिका के टैंक लगाए हुए थे OLX पे अगवानियों ने। इनकी माँ मरी हुई है वहाँ पे। और ये जो अभी अगर हमें आंखें दिखाएंगे तो हमने अगर इनके वापसी पे रूट बंद कर दिया ना, ये जो अभी इनडायरेक्टली धमाके कराने की कोशिश कर रहा है या दहशतगर्दों को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, रूट बंद कर दिया और हमने अगर इन्हें ना जाने दिया और ये बाद में इंडिया का रूट लेके अगर ये गए तो फिर इन मौलवियों ने इंडिया में भी ऐसा फटना है और इधर भी इन पे ऐसा फटना है, वो इन्हें डंडा दे के रखना है कि दोबारा इस तरफ रुख नहीं करेंगे। लिहाजा इनकी मजबूरी है हमसे बात करना, लेकिन ये समझते हैं कि यार ये पाकिस्तान हमारे बच्चों की तरह है। फिर इनके हुक्मरान आके गोद में बैठ जाएंगे, फिर ये आगे बूट पॉलिश करेंगे। तो अभी अच्छा है कि आपकी सारी मिलिट्री भी, जुडिशरी भी, गवर्नमेंट भी कम से कम इस मामले में एक पेज पे है। तो इट्स अ गुड साइन। हम लोग घर में हमारे लाख इख्तिलाफात हों, लेकिन आप घर में आधी रोटी भी खा लेना, कोई मसला नहीं है। आपका और मेरा मामला है। मोहल्ले में मैं निकलूँ तो मेरी और आपकी इज़्ज़त होनी चाहिए। मैं घर में आपसे लड़ता भी रहूँ। इसी तरीके से मैं कहता हूँ गवर्नमेंट से लाख इख्तिलाफात हों, लेकिन पाकिस्तान की बाहर इज़्ज़त बनी है भाई, ये हमें मानना। बहुत शुक्रिया शेर भाई, आपने हमें वक्त दिया। लास्ट में हमारे जो नाजरीन है कोई पैगाम देना चाहेंगे? यार बस मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये 2 टके के सियासियों के पीछे भागने से पहले देखो यार कि आप लोगों की पॉलिटिकल डिफरेंसेस के खाते में कहीं पाकिस्तान ना रगड़ा जाए जी। और आप लोगों के सेक्टेरियन डिस्प्यूट्स में या इस तरह के मामले में आप पाकिस्तान को नुकसान ना पहुंचाएं। आप लोगों का इख्तिलाफ है रखें, और अभी तो वैसे भी इलेक्शन करीब है, लोकल बॉडीज़, मैं कहना चाहता हूँ हम लोग आज़ाद पैनल में अपने नज़रियाती ग्रुप से लोग भी खड़े कर रहे हैं, तो जो नौजवान लड़ना चाहते हैं इलेक्शन वो 14 जुलाई से पहले रब्ता कर ले हमसे। बहुत शुक्रिया शेर भाई। इंशाल्लाह अगली बार भी किसी नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और शेर सियालवी साहब को। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।